Good morning students. In previous class we discussed about your exercise ratio and proportion, and we had done questions also related ratio and proportion. Today we start your next question. The ratio of the length of a school ground to its width is 5:2. Find its length if the width is 40 meter. Students, यहाँ पे आपको स्कूल ग्राउंड का विड्थ गिवन है 5:2 और आपको इसकी लेंथ फाइंड आउट करनी है इफ द विड्थ इज 40 मीटर्स। यदि इसकी विड्थ कितनी है 40 मीटर्स है तो इसकी लेंथ कितनी होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ अपॉन विड्थ, लेंथ आपकी 5/2, लेंथ इक्वल टू 5x and width equal to 2x. According to question, क्या बन गया इसका इक्वेशन 2x इज इक्वल टू 40 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन प्रश्न अनुसार कितना x यहाँ पर 2x इज इक्वल टू विड्थ कितनी है 2x है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2x इज इक्वल टू कितना है 40 मीटर है, क्योंकि आपको 1 इसमें गिवन है। देन नेक्स्ट इज आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये x की वैल्यू निकालनी है। सो x इज इक्वल टू 40/2, ये 2 जो है क्या हो जाएगा डिवाइड में नीचे आएगा और 2 से हम 40 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 20 मीटर। अब हम यहाँ पर 20 मीटर हमें मिल चुका है तो हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, लेंथ निकाल सकते हैं, लेंथ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं ना। सो लेंथ इक्वल टू 5x इज इक्वल टू 20। अब x मिल चुका है हमें कितना, x यहाँ पे कितना मिल चुका है आपको, यस 5x इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी है 20, तो हम 5 को 20 से करेंगे। नाउ 5/20 100 मीटर इज द आंसर। लेंथ कितनी होगी इसकी, लेंथ इज इक्वल टू 100 मीटर इज द आंसर। अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट इज Now, question number 12 is divide ₹21,105 into ratio of 2:3:4। यहाँ स्टूडेंट्स आपको डिवाइड करना है 21,105 को जो भी रेशो गिवन है उससे। सो लेट द शेयर बी 2x, 3x एंड 4x। क्या मान लेंगे इनका शेयर 2x, 3x एंड 4x। जो भी इनका शेयर है इन सबको राइट करेंगे हम 2x प्लस 3x प्लस 4x इज इक्वल टू कितना है 21,105। नाउ 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, तो ये हो गया आपका 9x इज इक्वल टू 21,105। नाउ सो वैल्यू ऑफ x, यहाँ जो ये x है इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे हम 21,105 को किससे डिवाइड करेंगे 9 से। तो जब इसको 9 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2,345। अब हमें कितने x गिवन है 2x, 3x एंड 4x। सो राइट 2x इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2,345। नाउ 3x इज इक्वल टू, यहाँ पे जितने भी बार x लिखा हुआ है तो वो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2,345 और इसको आप आगे वाले नंबर्स जो गिवन है उनसे क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। सो नेक्स्ट इज 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 345। नाउ सॉल्व इट। 2,345 को 2 से मल्टीप्लाई किया हमने, 2 5 10 कैरीज 1, 4 2 8 1 9 3 2 6 एंड 2 2 4, तो इसका वैल्यू आएगा 4,690। नेक्स्ट इज
2345 multiply by 3. 5 3s are 15, carries 1. 3 4s are 12, 1 13, carries 1. 3 3s are 9 plus 1 10, carries 1. 3 2s are 6 plus 1 7. तो ये कितना हो गया आपका 7035. नेक्स्ट इज 2345 multiply by 4. 4 5s are 20, carries 2. 4 4s are 16 to 18, carries 1. 4 3s are 12 plus 1 13, carries 1. 4 2s are 8 plus 1 9. तो इसका वैल्यू कितना आएगा 9380 इसका वैल्यू होगा. ठीक है, तो हमने यहाँ पर 21105 को इन तीनों में क्या कर दिया डिवाइड कर दिया. अंडरस्टूड. नाउ कम टू द नेक्स्ट. नाउ नेक्स्ट इज डिवाइड ₹3000 into the ratio of 3:4:5. यहाँ पर 3:4:5 के रेशो में 3000 को डिवाइड करना है. लेट द शेयर बी 3x 4x एंड 5x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन. थ्री एक्स प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू कितना दे रखा आपको 3000. हमें यहाँ पे ₹3000 को इन तीनों के पार्ट में डिवाइड करना है. 3x का कितना पार्ट है 4 का एंड 5x का कितना है. नाउ 3 plus 4 7 7 plus 5 12 that is 12x is equal to 3000. अब हमें यहाँ x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो 3000 अपॉन 12. 3000 को हम किससे डिवाइड कर देंगे 12 से. लेट अस सॉल्व. 3000 divided by 12. 12 2s are 24. Now 12 5s are 60 and 0. तो यहाँ कितना हो गया इसका 1 का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास x is equal to 12 से ये रिड्यूस हो गया आपका 250 टाइम. नाउ अब 200 क्या आ गया 250 x का वैल्यू आ गया. अब हम ईच का शेयर कितना है. फर्स्ट आपको दे रखा है 3x is equal to 3 multiply by 250. now 4x is equal to 4 multiply by 250 and 5x is equal to 5 multiply by 250. अब इन सबको आप सॉल्व कीजिए मल्टीप्लिकेशन मेथड. नाउ 25 3s are 750. 25 4s are 100 यानी 1000. 25 5s are 1250 इसका शेयर होगा. दिस वन इज रुपीज, दिस वन इज रुपीज एंड दिस वन इज ऑल्सो रुपीज. तो हमने यहाँ पर स्टूडेंट्स ईच पार्टी का शेयर डिवाइड किया है. ठीक है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. Yes, your next exercise 5.2 and question number 1 is the weight of 72 books is 9 kg. What is the weight of 80 such books? यहाँ आपको 72 बुक्स का वेट गिवन है 9 kg. तो ऐसे ही यदि 80 बुक्स हैं आपके पास तो उनका वेट कितना होगा. So let us solve. Solution 1 is first of all weight of 72 books is क्या दे रखा आपको 72 बुक्स का वेट ऑफ 72 बुक्स इज 9 kg. जब आपको 72 बुक्स का 9 kg दे रखा है तो हम 1 बुक का वेट फाइंड करेंगे. सो वेट ऑफ 1 बुक इज इक्वल टू 1 बुक का वेट कितना है. नाउ अब यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स 9 kg 72 बुक्स का दे रखा है. आपको किसका फाइंड करना है 1 बुक का फाइंड करना है. दैट इज 9/72 kg. ओके. नेक्स्ट इज द वेट ऑफ 80 सच बुक्स. सो द वेट ऑफ 80 books
इज इक्वल टू 9/72 मल्टीप्लाई बाय 80। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे इसे? 80 से, क्योंकि हमें यहाँ पर 80 बुक्स का वेट फाइंड आउट करना है। नाउ रिड्यूस बाय 8 से आपका 9 टाइम, 8 से 10 टाइम, 9 से 9 आपका 1 टाइम। 1 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 1 10 जा 10, सो 10 kg वेट ऑफ 80 बुक्स। 80 बुक्स का वेट कितना kg होगा? 10 kg। नेक्स्ट इज द वेट ऑफ 72 बुक इज 9 kg, सो हाउ मच सच बुक्स वेट 6 kg। तो 6 kg का वेट कितना होगा? नेक्स्ट इज, अब यहाँ आपको 72 बुक्स का दे रखा है 9 kg, तो 6 kg बुक का हाउ मैनी सच बुक्स वेट 6 kg, ठीक है, निकालना है आपको इसका। सो वेट ऑफ 72 बुक्स इज इक्वल टू, अगेन यू राइट वेट ऑफ 72 बुक्स इक्वल टू 9 kg, ठीक है। 9 kg का आपको गिवन है, 9 kg किसका गिवन है? 72 बुक्स का। देन 1 kg वेट, अब यहाँ 1 kg वेट निकालेंगे हम। 1 kg वेट ऑफ बुक इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 72/9, और 9 से हाउ मेनी टाइम? 8 टाइम। तो 1 बुक का वेट कितना है? 1 बुक का 1 kg वेट ऑफ, ठीक है, तो 1 kg में कितनी बुक्स है? 8 बुक्स। ये 8 बुक्स का वेट है आपका। आपको ऐसे ही कितनी बुक्स आएंगी इसके अंदर? नाउ 6 kg वेट इज इक्वल टू, सो 6 kg वेट इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 6 8 जा 48। तो कितनी होंगी? 6 kg में कितनी बुक्स होंगी? 48 बुक्स इन 6 kg, ठीक है। नाउ स्टूडेंट 6 kg में कितनी बुक्स आएंगी? 48 बुक्स। नाउ रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज यू शुड प्रैक्टिस देम, and tomorrow we'll discuss about next question of your exercise. Thanks a lot students. Goodbye.